ठीक है जी, देखो आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो क्या है, बहुत अलग से है, बढ़िया है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -3x - 1/x -2 = 0। देखो y किसको मानना है, जो स्क्वायर में नहीं है उसी को y मानना है। ये स्क्वायर में है ना, इसको y मानना है। ठीक है, हमेशा यही करना है। तो मैंने क्या किया, लेट x - 1/x को मैंने मान लिया y। अब एक चीज देखो, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं तो ये आ जाएगा ना। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर = y²। सही बात है कि नहीं है? इसे खोलूंगा क्या आएगा, x² प्लस 1/x का स्क्वायर -2ab। तो 2 × x × 1/x, x कट जाएगा तो -2 बचेगा। बताओ सही बात है कि नहीं है? अब हमारे पास क्या आ गया, x² प्लस 1/x² = y² प्लस 2। x² प्लस 1/x² की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, y² प्लस 2। तो देयरफॉर जो हमारी इक्वेशन बन के आ गई, ये आ गई y² प्लस 2। ये तो आ गया इसके जगह पे -3, और इसकी जगह पे क्या आएगा y, यानी 3y, और -2 = 0। बताओ बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये जगह y² -3y, ये +2 है, ये -2 है, कैंसिल हो गया। ये क्वेश्चन तो काफी आसान हो गया फिर, = 0। y कॉमन निकालोगे क्या आएगा, y - 3 = क्या आएगा, 0। दिस इंप्लाइज दैट y = 0 आ गया, और y = क्या आ गया, 3। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया। कौन सा रूल है ये, जीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी। अब y की जगह वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है, x - 1/x। तो x - 1/x = 0, और इस y की जगह भी रख दो, x - 1/x = 3। समझ आ गई बात? यहां पे एलसीएम वगैरह ले लेंगे, क्या आएगा, x² - 1 = 0, होल अपॉन x भी है ना। अब आपको पता है इन दोनों को डिवाइड करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो या तो पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला 0 होगा। दूसरा वाला 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिवाइड में दूसरा वाला 0 थोड़ा ना होता है ना, डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता। तो यानी इस पूरे को 0 बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ इस पे है। यानी अगर ये पूरा 0 है तो इससे हम लोग इस नतीजे में पहुंच रहे हैं कि यही 0 होगा, हाँ है ना। तो x² - 1 = 0, यहां से x = क्या आ गया, 1 आ गया। स्क्वायर कटेगा, रूट आएगा। जब रूट लेंगे तो 2 वैल्यू आती है। समझ आया बात? देखो हमेशा रूट लेने पे 2 वैल्यू नहीं आती है, लेकिन जब x² = 1 आ रहा है तब 2 वैल्यू आएगी। ठीक है ना, क्लियर है? तब 2 वैल्यू क्यों आएगी भाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू आती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो खैर बताओ, इतनी बात समझ आ गई। x की 2 वैल्यू यहां से आ गई, इसको भी सॉल्व करो। ये हो जाएगा x² - 1 होल अपॉन x = क्या हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा x² - 1 = हो जाएगा 3x। ये हो जाएगा x² - 3x - 1 = 0, हाँ है ना। इसको आप क्वाड्रेटिक से कर सकते हो, स्प्लिट अगर नहीं हो रहा है क्वाड्रेटिक से कर दो। पहले d चेक कर लेते हैं, d क्या होता है, b² - 4ac -3 का स्क्वायर 9 - 4 इंटू a कितना हो गया, 1 इंटू c हो गया -1, 9 + 4 हो जाएगा 13। 13 का रूट निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रूट में ही आएगा आंसर, पर वैल्यू तो निकल सकती है। यानी कौन से रूट्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। देयरफॉर x = क्या जाएगा, -b ± √d अपॉन 2a। तो x = -b, b कितना है, -3, तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस √13 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमारे पास ना x की एक वैल्यू आ गई +1, एक वैल्यू आ गई -1, एक वैल्यू आ गई 3 + √13/2, और एक वैल्यू आ गई 3 - √13/2। 4 वैल्यूज आ गई। बताओ जी, बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब एक्चुअली अगर आप इसको देखोगे तो ये ना क्वाड्रेटिक है नहीं वैसे ये, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे इसकी डिग्री कितनी है, तो एलसीएम वगैरह अगर लेंगे ना तो डिग्री 4 बन जाएगी इसकी, इसलिए 4 वैल्यूज आ रही है। बात समझ में आ गई? डिग्री 2 तब बोली जाती, खाली x होता, ऊपर होता x खाली, तब उसकी पावर 2 होती। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज क्यों आ रही है, समझ में आ गई बात? ठीक है, मैं ना आगे क्वेश्चन और कराता हूँ। आइडिया लग गया आप लोगों को? सॉल्यूशन इसका भेज दूंगा मैं, ठीक है, अभी भेज दूंगा, क्लास खत्म होने से पहले ही भेज दूंगा आज।
बताओ जी, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन कराता हूं मैं। भाई बाद में ऑनलाइन भी डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखो क्या है। 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1/x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। हमेशा y उसको मानना है जो स्क्वायर में नहीं है। ये तो स्क्वायर में है, तो इसको क्या मानना है? y। तो क्या हो जाएगा बताओ? लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आएगा बताओ? x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो प्लस 2 हो जाएगा। ये सब है प्लस 2 कैसा आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये 2 चला जाएगा उधर, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। अगर आप यहां देखोगे ना, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, हाँ है ना। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये x प्लस 1/x की जगह पे x माइनस 1/x होता तब हम होल स्क्वायर करते तो यहाँ -2 आता, हाँ है ना। यानी अगर हमें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे -2 चाहिए। क्या चाहिए? तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से -2 कर दे रहे, दोनों तरफ से -2 कर दे रहे। इसमें भी -2 करेंगे, समझ आ गया? दोनों तरफ -2 कर दिया। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 4। बताओ बात समझ आ गई? तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई? ये तो आ गया 2 और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 4, तो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 और -9, और इसको क्या मान रखा था हमने? y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ये जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 8 माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सही है? ये जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 9y, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10 2 जा 20, प्लस करके 20 चाहिए, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके, सॉरी मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 20 और प्लस करके 9 चाहिए, तो 4 5 जा, है ना। तो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 2y, क्या बचेगा? y माइनस 4। दोनों में से कॉमन क्या आएगा? -5, क्या बचेगा? एक मिनट, यहाँ पे y माइनस 2 आएगा, हाँ, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इस पूरे में से और इस पूरे में से y माइनस 2 कॉमन आ गया, 2y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से y की वैल्यू एक क्या आ गई? 2 आ गई, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। कर लोगे अब इसे पूरा? y की जगह पे क्या रख दोगे वापस? x प्लस 1/x, और उस y की जगह पे क्या रख दोगे? x प्लस 1/x। ठीक है, इसे पूरा करो जरा, इसे पूरा करो। चलो आगे कैसे होगा पता है ना? y की वैल्यू कितनी है? 2 है, y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। यहाँ एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही है? जब इसे आप स्प्लिट करोगे मिडिल टर्म से, चाहे कैसे भी करो, तो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 1, ये आएगा। यहाँ से x की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी, x की दूसरी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1, दोनों सेम आएगी, इक्वल रूट से, इसका मतलब समझ में आ गई बात? अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया? 5/2, है ना? नहीं नहीं, पूछा तो नहीं है ना, पूछा नहीं है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात? हाँ जी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5/2। करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x, आया ना। जगह 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 4, और प्लस करके क्या चाहिए? 5। 4 1 जा 4 और इंटू 1 5, है ना। समझ में आ गई बात? मतलब 4 और 1 दो नंबर हो गए, तो ये जगह 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों से 2 कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा x माइनस 2, माइनस 1 निकाल लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से x माइनस 2
कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 हो गया, और 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से x की वैल्यू एक 2 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। तो देयरफॉर हमारे पास x की क्या क्या वैल्यूज आई थी, 1 आई थी, 1 आई थी, 2 आई थी और हाफ आई थी। 4 वैल्यूज आ गई। समझ में आ गई बात? ठीक है, मिटा दूं? सबको क्लियर हो गया अच्छे से? चलो अब इससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा। देखो जी, एक क्वेश्चन ये है, x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पावर 4 में पहुंच गए हम। ठीक है, देखते रहो, आसान है। इसका टाइप समझो, x की पावर 4 का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट सेम रहेगा हमेशा। इसका टाइप समझो, किस किस का कोफिशिएंट, x की पावर 4 का और कांस्टेंट का कोफिशिएंट सेम रहेगा। x क्यूब का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट सेम रहेगा, ये होना चाहिए, ये कंडीशन है, तभी कर पाओगे इसको, जो मैं तरीका बता रहा हूं। ठीक है, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। अच्छा ये बताओ, इसकी पावर x की पावर 4 और इसकी पावर x की पावर 0 मिला के टोटल पावर कितनी आ रही, 4 आ रही, तो इन दोनों का कोफिशिएंट सेम रहेगा। और इसकी पावर और इसकी पावर भी मिला के कितनी आ रही है, 4 आ रही, तो इनका कोफिशिएंट भी सेम रहेगा। समझ में आ गई बात? तो आपको क्या करना है, x की पावर 4 के साथ कांस्टेंट रखना है, सही है, और x क्यूब के साथ x वाला टर्म रखना है। 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, x क्यूब प्लस x, और जो x स्क्वायर वाला टर्म है उसको अलग रख देना है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप क्या करोगे, पूरे को दोनों तरफ डिवाइड कर दो, x स्क्वायर से डिवाइड बाय x स्क्वायर, दोनों तरफ डिवाइड कर दो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम मान के चल रहे हैं x जो है वो 0 नहीं हो सकता भाई, 0 होगा तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, तो x स्क्वायर से हम पूरे को डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसको x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, सही बात है, प्लस 1 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, क्या बचेगा, 1 बाय x स्क्वायर, बताओ हाँ, प्लस 2 x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करो, क्या बचेगा, x, प्लस x को x स्क्वायर से डिवाइड करो, क्या बचेगा, 1 बाय x, माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये पहले जैसा क्वेश्चन नहीं बन गया? अब देख रहे हो भाई, जो इससे पहले हमने किए थे क्वेश्चन वैसे ही बन गया ये। अब हमें किसको y मानना चाहिए, बीच वाले को y मानेंगे, मतलब किसको y मानेंगे जिसमें पावर नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। अच्छा, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे कितना आएगा बताओ, x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2। अब कर लोगे, अब तो वैसे ही करना है, हाँ है ना? ठीक है, जरा नेक्स्ट टाइप में आते हैं। क्लियर हो गया ना, कर लोगे ना अब? हाँ कर लेना। मैं सभी की फोटो खींच के रखता हूं और भेज दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना? कर लेना, बाकी लोगों से बहुत अलग क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है? तो इनको कर जरूर लेना। चलो फिर तुम लोगों को भी ट्राई करने को भी दूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है? अब आते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल टाइप वाले में। मतलब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मान लो देखो 5 रेज टू द पावर 2x माइनस 5 रेज टू द पावर x प्लस 3 प्लस 125 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर x। ठीक है, देख लो जरा, आसान है। अच्छा, कुछ चीज आपको पहले से पता होगी, जैसे यहां पे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं जिनके बेस सेम है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर आपको ये पता होगा, जैसे a की पावर m है, बाहर n है, तो इनको मल्टीप्लाई तो करते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब n को अंदर कर सकता हूं, m को बाहर कर सकता हूं, या दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पता है ना?
ये कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको पहले से पता होने चाहिए। अब यहां देखो, जैसे इसमें हो गया, इसमें ऐसा कर सकता हूं 5 की पावर x, 2 को बाहर कर सकता हूं। मैंने कहा था ना m और n को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मेरी मर्जी है मैं किसको बाहर लिखूं किसको अंदर रख लूं। तो मैंने क्या कर दिया, 5x और ये 2 बाहर कर दिया। भाई मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, माइनस। देखो पावर ऐड कब होते हैं? जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं। तो जब पावर एडिशन में हम अलग अलग भी कर सकते हैं बेस, तो उसको अलग कर दो। 5 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, सही कर दिया मैंने, प्लस 125 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर x। अब सब जगह क्या दिख रहा है? 5 की पावर x दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y मान लिया। सबको बात समझ आ गई? सब जगह बेस सेम बना देना है, 5 की पावर x बना दो किसी भी तरह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, y का स्क्वायर माइनस ये तो हो गया 125, और ये मल्टीप्लाई में क्या है y, प्लस 125 इज इक्वल टू 5 की पावर x क्या है y को इधर ले जा लो तो जाएगा y स्क्वायर। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 126 y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। सही हो गया? मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 125, प्लस करके क्या चाहिए 126। तो 125 1 जा 125, दो नंबर क्या हो गया 125 एंड 1, और उनको प्लस करके क्या आ जाएगा 126 भी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हो जाएगा 125y माइनस y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा y माइनस 125, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा माइनस 1, y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया बताओ, इधर से और इधर से y माइनस 125 कॉमन आ गया, क्या बचेगा बताओ, y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0। नाम क्या है रूल का? तो y इज इक्वल टू 125 हो गया और y इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अच्छा y किसको माना था हमने, 5 रेज टू द पावर x को, तो इधर क्या लगा दोगे 5 रेज टू द पावर x। अगर ये 5 की पावर में कन्वर्ट हुआ है, इसको भी 5 की पावर में ही कन्वर्ट करना है। 5 की क्या पावर होती है 125 3, तो 5 रेज टू द पावर 3। अच्छा ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर x, इधर भी 5 की पावर में कन्वर्ट करना है। 5 की क्या पावर रखूं ताकि बनाए 0, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तो क्या आ गई हमारे पास 3, और एक x की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा एक बार चेक कर ले 5 की पावर 0 में सही आ रहा कि नहीं आ रहा। सही आ रहा है वैसे। अगर मैं यहाँ 0 रख दूं, देखो 5 की पावर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1 हो गया, है ना। 5 की पावर 0 क्या हो गया 1, 1 से 1 कट गया, सही बात है। 5 की पावर 3 बच गया, तो माइनस 125 प्लस 125 0 आ गया, इधर भी और इधर भी 0 आ गया, 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। सही है, एकदम क्लियर हो गई बात। अब दे दो तुम्हें क्वेश्चन, आज 10-12 क्वेश्चन दे देता हूँ अलग अलग टाइप के। ठीक है, और मैंने जो आप लोगों को शीट दी थी ना, उस शीट के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आज मैं बता देता हूँ आपको। बहुत वैरायटी मैंने करा दी है, अभी भी थोड़े और कराने, थोड़े और लेवल बनाना चाहता हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्योंकि ना आप जो, अगर आप में से कोई लोग एनडीए उनडीए देंगे, कोई कंपटीशन देंगे, तो एक अभी 10th में ऐसा चैप्टर, एक ही चैप्टर ऐसा है जो आप आगे तक पढ़ोगे। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जो कंपटीशन के लिए भी आप तैयार करोगे। वैसे एक और चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और भी चीजें जुड़ती है बाद में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जुड़ता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जुड़ता है, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज होता है, एजी सीरीज बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ चीजें और भी जुड़ती है। ठीक है, तो खैर कर लो आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे बाद में। समझ में आ रहा है? सही लग रहा है क्वेश्चन? चलो मैं देता हूं आपको कुछ क्वेश्चन, आप लोग करना शुरू करो कॉपी में साथ साथ। सॉल्व फॉर x। पहला क्वेश्चन है 6x रेज़ टू द पावर 4
पावर 4 प्लस 25x³ प्लस 12 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 25 टाइम्स ऑफ x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेकेंड, फोर टाइम्स ऑफ x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 25 टाइम्स ऑफ x अपॉन x प्लस 1। ठीक है, प्लस, एक मिनट, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, और यहाँ है 36 इक्वल्स टू 0। फिर है रूट ओवर x अपॉन x माइनस 3 प्लस रूट ओवर x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 5 ओवर 2। x कैन नॉट बी इक्वल टू 3 और 0। कोई बात नहीं बेटा, कर लो दोबारा से। प्लस 7⁻1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50। ठीक है, नेक्स्ट है 5⁻4x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5⁻2x प्लस 1 इज इक्वल टू 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ओवर 2⁻x प्लस 1 बाय रूट 2 ओवर 2⁻x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x⁻1/3 प्लस x⁻−1/3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये हो गया, x² प्लस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और देना चाहता हूं, देखो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सिंपल है वैसे तो। चलो, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। रूट ओवर 217 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। ठीक है, चलो इतना करो।